पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम इदम योग मंत्र। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। हमने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गुरु वंदना के पश्चात हमने योग मंत्र का उच्चारण किया। तो इस प्रकार हमने अपनी योग कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। अब हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलेंगे, क्योंकि रात भर की जो अकड़न जकड़न है हमारे शरीर के, उन जोड़ों को हम जो है पहले सक्रिय कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अपने पैर को फैला लीजिए और फैला करके अपने सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलिए। सर्वप्रथम हम अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ों पर काम करेंगे और पैरों की तरफ से चलते हैं, सिर तक जाते हैं। हमारे शरीर में जो भी जोड़ है, कोई भी जो नए योग शिक्षक है किसी को सिखा रहे हैं, तो वो सबसे पहले यही कहें। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सावधानी भी जरूर बताएं। सावधानी में यह है कि किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो वो इन क्रियाओं को, कोई भी मतलब योग की क्रिया है, उसे जल्दी जल्दी ना करें। और जिनके पास लो ब्लड प्रेशर है जिन्हें, वो अपनी क्रिया को थोड़े तीव्र गति से करें। लो लो जो जिनका लो ब्लड प्रेशर है वो जो है, एक तो अपने जो हम शवासन करवाते हैं उसमें भी वो ज्यादा नहीं करें। दूसरी बात, माता बहनें जो है अपनी गर्भावस्था में, अपने मासिक धर्म के समय और ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर की सलाह से ही इसको करे, ज्यादा इस तरह के नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया है वो जो है आगे नहीं झुकेंगे, और जिनको प्रोस्टेट है वो पीछे नहीं झुकेंगे। जिनका कमर दर्द है वो जो है आगे नहीं झुकेंगे। इस तरह की चीजें पहले हमें बता देना चाहिए, जिससे कि योग करने वाले साधक को कोई परेशानी ना हो। तो हमें विधि बताना है, सावधानी बताना है और समय बताना है। तीन चीज पर हमको उन्हें पहले ही अवगत करा देना है, जिससे कि करने के पहले उन्हें ये सब चीजों की जानकारी हो और उसके कोई दुष्परिणाम नहीं हो। दोनों पैर में अंतर करके अंगूठा को मिलाइए, फैलाइए। इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के प्रत्येक
मांसपेशियों को, अंग प्रत्यंग को जो है थोड़ी ऊर्जा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर रखें, बहुत धीरे धीरे करें क्रियाओं को आराम से, और उनके जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहे हैं उनको भी महसूस करें। और देखिए, जो आप कर रहे हैं, तो आप मान लो कि कोई 2 साल से कर रहा है, 4 साल से, 4 वर्ष से कर रहा है, कोई जो है नया नया जुड़ा है, तो इन इन बातों पर कि हमारे 4 साल से करते जब कर रहे हैं हम, तो हमें उसका क्या लाभ मिला, इसको भी हमें एहसास करना है, उसे समझना है। तब हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने अनुभव उन्हें साझा कर सकते हैं। तो अब हमने अपने टखने का कर लिया, अब हम चलेंगे अपने घुटने का। घुटने का हम 2 तरह से करते हैं। एक तो ये इस तरह से, पैर को आप जो है ऐसे उठाइए, बार बार ये करिए, ये घुटने का हो गया। ये इससे क्या होगा कि आपके घुटने के जो जोड़ है वो खुले रहेंगे। आप यहाँ मुट्ठी रखिए, नीचे पैर के नीचे मुट्ठी रख के करिए, उसमें क्या है वो कम कम मुड़ेगा, और जब हम ऐसे करते हैं तो वो ज्यादा मुड़ेगा। यही जो है अलग अलग तरीके से हम, दूसरे पैर को उठा लीजिए, अलग अलग तरीके से हम जो है अलग अलग उनको कितना मोड़ना है, कितना मोड़ना है, पहले कम फिर ज्यादा, इस तरह से हम अपने घुटने का संचालन करते हैं। इस जब हम ये क्रिया करते रहेंगे तो फिर ये घुटने हमारे दर्द नहीं करेंगे। अब हमें अपनी पैर सीधे करिए, अपनी कटोरी को पीछे की ओर खींचना, घुटने को, और फिर छोड़ो, फिर पीछे खींचो, फिर छोड़ो। ये जो जो हमारे घुटने में कट कट की आवाज आती है, कहते हैं भैया ये उनका वो लिक्विड खत्म हो गया, कुछ खत्म हो गया। आप ये सब प्रक्रियाएं करते रहेंगे तो ये सब परेशानी नहीं आएगी। आने वाली आ गई है तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और नहीं आई है तो फिर वो आपके पास आएगी नहीं। ये इनका प्रभाव है। ये घुटने का हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने जंघाओं की तरफ। तो बाएं पैर को रख के ऐसा पूरा घुमाइए, गोल घुमाइए, ये 5 बार सीधा घुमाइए और 5 बार उल्टे घुमाइए, जैसा भी। ये तो हमारे ये जो है जोड़ है वो खुल जाएंगे। आप पैर को सीधे छाती से लगाइए, नीचे दबाइए, छाती से लगाइए, नीचे दबाइए, छाती से लगाइए। 5 बार कर लीजिए या 10 बार कर लीजिए। और यदि आपको थोड़ा भी दर्द वर्द महसूस हो रहा है या कोई परेशानी है तो इस क्रिया को थोड़े ज्यादा बार करिए। हमारा कहना यह है कि ये जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये तो ऐसा है कि भाई नियमित अभ्यास है, पर जिस व्यक्ति को जो भी कठिनाई है, अपने शरीर में जो भी परेशानी है, उसके अनुसार आप इनके समय को बढ़ा सकते हैं, विधि को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें लाभ होता ही है। ये हमने महसूस किया है। तो इस तरह से अब अपन आ गए कमर तक। अब हम कमर के करने के लिए बहुत 3 तरह से हमने आपको बताया। ये देखिए, पहले ये इस तरह से। अब यहाँ आप देखोगे तो बहुत जो है अपने हाथ जो है घुटने तक ही जा रहे हैं और कमर थोड़ी हो रही। पर जब हम इसी को और थोड़े आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा दबाव हमारे पीछे की ओर और बढ़ने लगता है। और जब हम पैरों को पूरा फैला लेते हैं, जितना ज्यादा हम फैला सकते इतना फैला है, और फिर करें। अब आप देखिए, हाथ पे भी, कमर पे भी, पीछे भी, आगे भी, ये पूरा आपको पूरा तनाव होता है। हमारी सारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। हाथ भी ऊपर जा रहे हैं, गर्दन भी ऊपर जा रही है, आंख भी जा रही है, क्योंकि हमको ऊपर उंगलियों से ऊपर इसको देखना चाहिए। तो ये हमारे कमर के, हाथ के भी जो है, हाथ का भी जो है
क्या हो रहा है। और ये जो है, जो जिन लोगों का वेट बढ़ रहा है, जिन लोगों का थोड़ा भी मोटापा हो रहा है, वो लोग इसको जितने ज्यादा करेंगे उनको उतना ही ज्यादा लाभ होगा, उतनी ही ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। तो इस तरह से इस क्रिया को करना है। यहीं से हम चक्की चला लेंगे। चक्की में अभी आपको पूरा आगे जाना है और पीछे आना है, आगे जाना है, पीछे आना है, ये पूरे होना चाहिए। ये जब तक पूरी नहीं होगी तो हमें उस क्रिया का लाभ उतना नहीं मिलेगा। आगे जाइए, पीछे आइए, आगे जाइए, पीछे आइए। तो इस तरह से इन क्रियाओं को करते हुए आप निश्चित रूप से पूरे शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ये और हमारी सारी मांसपेशियों में जो है उसका प्रभाव पड़ेगा मांसपेशियों पर। ये इस तरह से अब हमने जो है, अब आप जो है आराम से किसी भी आसन पर बैठ जाइए। अब अपन चलते हैं हाथ की ओर। सबसे पहले हम केवल हमारी चारों अंगुली सीधी रहेगी, अंगूठा को हिलाइए। ये अंगूठा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अब देखिए अकेले अंगूठे को हिलाने से ही अब जो है तीन उंगली सीधी रखो, बढ़िया। और ये जो तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ के पास आए। अब इसमें देखिए आप तीनों उंगलियों में कैसे खिंचाव आ रहा है, देखिए आप महसूस करें जरा। ये हाथ सीधे रखें और ये इसको महसूस करिए। बहुत ये भी एक अलग तरह से सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया है। अब हम जो है अपने अंगूठा को बाहर रख करके मुट्ठी बांधेंगे, जोर से कस के बांधिए आप। ये कोई हम आप ये आप करिए, आप यक्कू प्रेशर कर रहे हैं, आप यक्कू और उंगलियों को भी पूरी फैलाइए। ये और देखिए आपका यहाँ कंधे तक उसका प्रभाव पड़ रहा है, रक्त परिभ्रमण ज्यादा होगा, उससे हमें लाभ होगा। ये बहुत सुंदर। अब अंगूठे को अंदर करिए। अब देखिए अब उंगलियों पर जो है और ज्यादा तनाव आ रहा है, ये देख लीजिए, महसूस कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब जो है कलाइयों को घुमा लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टे घुमाइए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब दोनों हाथ को सीधे करके हथेली को पीछे की ओर जितना खींच खींच सकते हो उतना खींचिए, बहुत जल्दी मत करिए। और नीचे की ओर, ऊपर नीचे। अब देखिए कैसे दबाव पड़ रहा है। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब ऐसे सामने की ओर। ये अब ये बताइए, इतना यदि आप कर रहे हैं और आप मतलब अकस्मात या किसी कारण से भी आपका हाथ यदि ऐसे गिरता है तो क्या आप महसूस करेंगे कि आपकी कलाई टूटेगी? निश्चित ही नहीं। केवल थोड़ा बहुत होगा, मुड़ सकती है पर टूटेगी नहीं। ये इस तरह से आप थोड़ा और इसको कर लीजिए। और ये हम अपने मतलब स्वयं के अनुभव से कहते हैं कि आपके हाथ पर इसका कोई भी गिरने का, हाथ पर पैर पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हम क्या ने महसूस किया है या स्वयं ने उसका अनुभव किया है। अब हम यहीं से अपनी कोहनी का जोड़ इस पर काम करेंगे। देखिए
और देखिए कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है भैया हमको योग करवाना। मान लो कोई नया ही व्यक्ति योग करवा रहा है, तो वो कहे मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उन्हें कोई चीज ज्यादा याद नहीं करना, कोई भी करवा सकता। आपने सूक्ष्म व्यायाम करवाने हैं या आप उन्होंने कहा बोल दो भैया हमें शरीर के सब जोड़ों पर काम करना है, पैर से शुरू करो और अपने जोड़ों को अपने शरीर को देखो, उन जोड़ों पे कहो कि उनका काम करो, इस तरह से करवाइए। फिर आप इन हाथ को ऐसे घुमा लीजिए, कोहनी के जोड़ के बाद आप कंधे के जोड़ आ गए। ये लो, कौन सी चीजें याद रखना। जैसे अभी हमारे जो है रंजना जी कह रही थी कि मीना जी तुम करो। अब मीना जी कहेगी मैं भूल जाऊंगी, तो भूलने की बात ही नहीं है इसमें। ये लीजिए, ये आपने इस तरह से प्रत्येक जो भी नया व्यक्ति इसको करेगा इन इन जोड़ों पर ध्यान रखे। ये लीजिए ऐसे फैला लीजिए, ये फैला लीजिए भाई, हमको तो अपने, और इसमें कोई एक बंधी बंधाई चीजें नहीं है। जोड़ों को हम कैसे भी फैला सकते, ऊपर ले जाओ, आधे ले जाओ, पीछे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, पीछे ले जाओ, जोड़ों पे ही तो काम करना है। ये लो, किसी का मान लो किसी को शोल्डर में दर्द हो रहा, फ्रोजन शोल्डर है, तो उसके बस इन्हीं को तो अपने को करवाना। तो कोई भी क्रिया जिसमें हलचल हो रही है जोड़ों पर वो आप करवा लें, उनका उनका प्रभाव निश्चित रूप से उन पर पड़ेगा। अब हम और ऊपर इसको घुमा लो, ये लो, इस तरह से करवा लो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये अब उल्टा कर लो, लो साहब। ये सब शोल्डर के काम है। तो जिसके भी फ्रोजन शोल्डर है, डॉक्टर कहते हैं भैया एक को उठाइए, दूसरे को उठाइए, एक को उठाइए, एक कंधे को उठाइए, दूसरे कंधे को उठाइए, एक को उठाइए, दूसरे को, अब दोनों को उठा लो, लो। अब बताइए इतनी क्रिया करने के बाद कहाँ आपका फ्रोजन शोल्डर रहेगा। निश्चित रूप से धीरे धीरे यदि किसी के शोल्डर जाम हो रहे हैं तो वो अपने आप खुल जाएंगे। अब हम चलते गर्दन की ओर। ये लीजिए, सांस लीजिए और पीछे सांस छोड़ दो आगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब हमें दाईं ओर ले जाना है, सांस भरते हुए दाईं ओर, एक, छोड़ते हुए सामने, बाईं ओर ले जाना, दो, छोड़ते हुए सामने। इस प्रक्रिया को ही हमें करना है। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब हमें अपनी गर्दन को कंधे की ओर लेटाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब जो है हमको अपनी गर्दन को घुमाना है। बहुत आराम से घुमाइए, कोई जल्दबाजी मत करिए, धीरे 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 घुमा लीजिए। आपको यदि असुविधा होती है तो मत घुमाइए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे जितना कर सकते उतना करें। ये 4 बार हो गए। अब उल्टा घुमा लीजिए, ये घुमा लीजिए, ये घुमा लीजिए, ये घुमा लीजिए। अब देखिए, अब हमारे जोड़ में मुंह का जोड़ बचता है जबड़े का, उसको भी खोल लीजिए। ये लीजिए, ये गुटखा खाने वालों के जब मुंह सिकुड़ जाता है, उनकी जो है कितनी परेशानी होती होगी। इससे क्या है, हमारे चेहरे की सारी मांसपेशियां फैलती भी है, सिकुड़ती भी है। मुंह में जो हवा भर लीजिए,
हवा को चारों ओर घुमा लीजिए। इससे क्या होता है कि कहीं भी हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती नहीं है। अब आप जो है कर्णांतक कर लीजिए। अपने कान पर प्रेशर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कान के पर्दे में यदि कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं कि पर्दे में यदि छेद है तो वो भी ठीक हो जाता है। जिनके कान बहते हैं वो करेंगे तो ठीक हो जाते हैं, और जो बहरापन आ रहा वो नहीं आएगा। आंखों के लिए कर लीजिए। बाएं देखिए, दाएं देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दूर देखिए, पास देखिए। अब ये सब इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को जो है आज चश्मा लग रहे हैं। बहुत सारे हम भी स्वयं भी टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। ज़्यादा समय तक एक जगह हमारी आंखें स्थिर रहती है, उससे भी जो है बहुत सारे इन सब क्रियाओं के करने से हम आगे पीछे सामने चारों ओर घुमा लीजिए। और अब इस तरह से हमने अपने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। निश्चित रूप से आप में सजगता आ गई है। आपके शरीर में जो है सारे शरीर में रक्त प्रवाह अच्छा हो गया है। आपकी मांसपेशियां को हमने पहले, अब आप जो है योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाओ। अब थोड़ा सा योगिक जॉगिंग करना है हम। और योगिक जॉगिंग जो है ये, इसके 12 स्टेप है। हम प्रतिदिन इनको करते ही हैं। आदरणीय एक माइक भी नहीं खुला, केवल एक मीना जी का खुला हुआ वीडियो, बाकी के लोगों के वीडियो नहीं खुले हैं। हमें लग रहा है कि लोगों को जो है अब पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो थोड़े से मेहनत हो रही है। चलिए, तो हम जो है इसको कर लें। आदरणीय शरद भैया हो तो अपना खोल लो, पटेल साहब खोल लें, या फिर वो आज उपस्थित नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए। हमारा खुला हुआ है, लाइट नहीं है। अच्छा हाँ, वही बात हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देखिए, अब आपके हाथ पूरे जाना चाहिए, ये पूरे ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इस तरह से हमने इसको 20 बार कर लिया। 20 बार भी करेंगे तो पर्याप्त है। अब तीसरी, पैरों को उठाना। ये धीरे धीरे उठाइए। और अब आराम से आप इस तरह से भी, ये कूद के भी कर सकते। ये उठाइए, बहुत बढ़िया। ऊपर तक लाइए, जहां तक ला सकते। हमारे जोड़ों को खोलना है। बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब जो है दोनों पैरों में अंतर कर लें। अंतर करके, नहीं अभी वो नहीं, वो अभी बाद में करेंगे। पहले ये झुकने वाला, ये घुटने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़े और नीचे जाइए। 1 2 3 4। जब ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया। ये, और आप पूरा कर लें। बैठक ही लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब दोनों पैर में अंतर करो।
बहुत बढ़िया। एक, दूसरी तरफ जाएंगे, दो, पैर थोड़े झुकना चाहिए, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। और अब जितने आप और नीचे जा सकते हो, ये लो, इतने जाओ। अब ये इस घुटने पे दर्द दबाव आएगा, और फिर इतने जाओ, और फिर बैठ भी जाओ और सीधे खड़े हो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। सहारा भी ले सकते हो। सहारे में आप जमीन का भी सहारा ले सकते, अपने घुटनों का सहारा ले सकते हो, ऐसा। अब इसमें खिंचाव बहुत पड़ेगा आपको। आपके जो पैर लंबा है उस पे बहुत खिंचाव पड़ेगा, दूसरे पे दबाव आएगा, आपकी सारी मांसपेशियां जो है इसमें वो हो जाएगी। फिर अगला है, आप बाईं और बाएं पैर को ऐसे सीधा कर दीजिए, उसको थोड़ा झुकाइए, और पीछे की ओर पैर सीधा रहे और सीना आगे निकला रहे, ये, और गर्दन ऊपर सामने दिखे। इस पोज में आप बहुत अच्छा इसका दबाव पड़ते पूरे शरीर में। आप देखो, ये देखिए, देखिए जितना सही हम विधि से करेंगे उतना फायदा होगा, और जब हम धीरे करेंगे तो उसके फायदे हमको ज्यादा मिलेंगे। ये हम आसन की तरह कर रहे हैं, व्यायाम की तरह नहीं कर रहे। व्यायाम की तरह करने में हमें ज्यादा तीव्रता से करना होता है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल समानांतर खड़े हो जाए, एड़ी और पंजे बिल्कुल समानांतर हो, और आगे झुकेंगे और पीछे। एक, दो, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। अब ये हो गए। अब हम बाएं हाथ को ऊपर करो, दाहिने तरफ झुकते जाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। अब यहीं से हम तिर्यक कर लें। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया, अच्छा किया। जिनको वेट कम करना है वो इसको ज्यादा बार करेंगे, बाकी के लोग 20 बार। बहुत बढ़िया है। गहरी लंबी सांस लें, पीछे झुके और छोड़ दो आगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। ये हो गया। अब अपन पीटी करेंगे।
बहुत बढ़िया है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। और फिर जल्दी जल्दी कर सकते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथी आदरणीय पटेल साहब इसको 100 बार भी कर लेते हैं। आज हम जो है बहुत सामान्य से जो है कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये हमने किया और अब हम योगिक डांस करेंगे। बहुत बढ़िया, ये कर लीजिए। इस तरह से हमने जो है योगिक जॉगिंग की। अब हम चलेंगे सूर्य नमस्कार की ओर। थोड़ा सा गहरी लंबी सांस ले लें। चलिए भाई। 1 2। पीछे झुकें, अपने शरीर पर ध्यान दें। कहाँ तनाव आ रहा, कहाँ हमें जो है रिलैक्स मिल रहा। 3। जहां तक हो जितना झुक सके उतना ही झुकेंगे। 4। बायां पैर पीछे, दाहिना आंख है और बायां पैर भी सीधा रहे और दाहिना पैर तो बिल्कुल है ही और थोड़े सामने देखो। बहुत बढ़िया। शरीर में दबाव महसूस करें, कहाँ कहाँ है। 5। एड़ी को टिका दें दोनों पैर को और थोड़े पीछे की ओर खींचे तो आपकी जो है पिंडलियों पर, जितना पीछे झुकेंगे तो पिंडलियों पर बहुत दर्द महसूस होता है, खिंचाव आता है। इसको महसूस कीजिए। हाथ पे आपका दबाव पड़ रहा है, तनाव आ रहा है, पैरों पे आ रहा है और कमर पर। 6। घुटने टेकिए, छाती और ठुड्डी, ये साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर आप सामान्य श्वास लेते रहें। 7। भुजंगासन। भुजंगासन में आप ऊपर देखेंगे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी जो है वो जो आगे झुकती रहती है, पीछे हमारे पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव आ रहा है, कमर की मांसपेशियों पर खिंचाव आ रहा है, हाथ की भुजाओं पर दबाव पड़ रहा है, हथेलियों पर दबाव है। ये सब चीजें आप महसूस करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो है, इसके बाद अब आप जाएंगे वही पर्वत आसन पर। आ जाइए, फिर से पर्वत आसन। देखिए, अभी हम ने रीढ़ की हड्डी को पीछे रिलीव किया था, अब उस पर तनाव आ रहा है। ये एक दूसरे के काउंटर है, एक दूसरे के विरोधी आसन है। अब आपका बायां पैर पीछे गया था, अब उसको आगे ले आओ। या जो पैर आपका पीछे था उसको आगे लाइए और वही फिर वही वही की वही पोजीशन। ये देख लीजिए, आपका दूसरे पैर पे तनाव आ रहा है, ये पैर रिलैक्स हो रहा है। ये क्रियाएं जो है बहुत ही हमारे शरीर को लचीली बनाने वाली है और हमको आरोग्य प्रदान करने वाली है। दोनों पैरों को साथ लाएं,
ये जो है पाद हस्तासन की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। फिर हमारे रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव आ रहा है, बहुत बढ़िया। और हम ऊपर जाएंगे तो फिर हमारी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स कर रही है। देख रहे हैं आप, एक दूसरे के काउंटर। जो खिंचाव आएगा फिर उसे आराम मिलेगा। और ये प्रणाम आसन, ये हमने एक बार किया, और एक बार करेंगे। ये लीजिए प्रणाम आसन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। यदि हम और तीव्रता से इसको करते तो लगभग हम 10 बार इस क्रिया को कर चुके होते। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11 और 12। जब योग की प्रतियोगिता होती है तो प्रत्येक मोमेंट पर आपके हाव भाव कैसे है, चेहरे की स्थिति कैसी है, आप तनाव महसूस कर रहे हैं या प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। और एक छोटी छोटी बारीकियों को उसमें देखा जाता है। तो इस तरह से हमारे पोज सही बने, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम यहाँ से जो है, जो बैठक, हमारे गुरुदेव जो है बैठक भी शामिल करते हैं और बैठक के साथ साथ दंड भी शामिल करते हैं। तो हम जो है, जो एक बैठक जो करते हैं जिसको कूद कर किया जाता है, उसको आप करेंगे। आगे जाइए और ऐसा और वापस आ जाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ये इस तरह से 8 बैठक का पूरा है। बाकी के हमने जो है, जो अपन पहले हमने जो योगिंग जॉगिंग की है उसमें भी बैठक का वो कर लिया है। अब जो है दंड, दंड के लिए आप बढ़िया आ जाइए इस पोजीशन पर, और बहुत हम एक दो दंड लगा लेंगे। बहुत बढ़िया जाए। ये एक, वापस हो जाओ, दो, तीन। हमारे गुरुजी 12 दंड लगवाते हैं। अपन ने तो भैया कभी 12 दंड लगाए नहीं। यहीं से आप बैठ जाइए और वज्रासन पे जाइए। हमारे जो मित्र जो हमारे साथ काम करते थे, आदरणीय हमारे पटेल साहब, आदरणीय मुकेश मालवीय जी, 8 बैठक और 12 दंड वो लगाते थे। तो जब भी युवाओं को
प्रशिक्षण देने की बारी आती थी तो हम उनको ही कहते थे, भैया तुम ये 8 बैठक करा और ये 12 दंड भी आप लगवाइए। तो इस तरह से हमारी प्रक्रिया चलती है। और तो हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, योगी जागिंग के, योगी जागिंग के बाद सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार के बाद बैठक, और बैठक के बाद दंड। ये कितने हो गए आप गिनेंगे? सूक्ष्म व्यायाम 1, योगी जागिंग 2, सूर्य नमस्कार 3, बैठक 4 और दंड 5। ये 5 तरह की चीजें हमने शुरू कर ली। जितना बने उतना करवा दो, पर बता दो सबको कि भाई ये होता है। कोई देख के कर सकता है, जिसको ज्यादा करना वो ज्यादा कर ले, कम करना वो कम कर ले, अपनी क्षमता के अनुसार कर ले। तो ये 5 क्रियाएं, शुरू की 5 क्रियाएं ये है। अब हम आए हैं आसन की ओर। किस तरफ आ गए? आसन की ओर। आसन पे हम बैठ गए वज्रासन पर। कौन सी आसन पर बैठे हैं? वज्रासन पर। आज सबसे ज्यादा जो है 2 तरह के रोग जो है बहुत हो रहे हैं। मधुमेह तो बहुत सामान्य हो गई है, और वेट भी बढ़ रहा है लोगों का। तो सबसे पहले हम मधुमेह वालों के लिए करेंगे, बहुत आराम से करें और उसके प्रभाव को देखें। दोनों मुट्ठी अपनी नाभि के पास लगाएं, ये इस तरह से, और झुकें। झुके तो हमारे यहाँ नाभि के पास सांस छोड़ते हुए झुक जाए, ये दबाव पड़ना चाहिए। ये दबाव पड़ा और सामने की ओर देखें, नीचे नहीं देखें, सामने की ओर देखेंगे तो और दबाव इसका बहुत अच्छा महसूस होगा। 1 2 3। आप इसमें कपालभाति के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, कोई जितना लगा सके, है ना। सामान्य स्थिति में हमें 30 स्ट्रोक, जो साधारण व्यक्ति है वो 30 स्ट्रोक भी लगाएंगे तो बहुत बढ़िया उनको फायदा हो जाएगा। ये इस तरह से झुकेंगे और वापिस आ जाएंगे। ये हो गया। इसी के एक बार और कर लें इसी को। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो। ये तो हमने ये कौन सी आसन कर रहे हैं? इसका नाम है मंडूकासन। मंडूक यानी मेंढक। मंडूक यानी क्या है? मेंढक। याद रखो, मेंढक वाली आसन हम कर रहे हैं। ये लो साहब, आप मेंढक बन गए। आपने पहले उसमें भुजंग आसन किया था, सर्पासन किया था। अब बाएं हाथ की हथेली को नाभि पे रखो, दाएं हाथ की हथेली को ऊपर रखो। ये लीजिए भाई। और सांस हमने ली और छोड़ दी। छोड़कर पेट को पीछे की ओर खींच लिया और झुक गए। ये देख लो। अब बाईं ओर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, दाईं ओर उतना नहीं पड़ रहा। ये लीजिए, यहाँ पर आप 30 स्ट्रोक लगा लीजिए। थोड़ी देर रुक जाइए, दबाव को महसूस करिए। ये वापस आइए। अब हथेली को बदल लीजिए। वही मतलब ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को याद नहीं कर सकते। ये लो, ये आगे झुक गए। आगे झुक कर और फिर से अपन ने सामने देखेंगे। और जो हमारे कक्षा में जब हम कराते थे तो हमारे एक साथी रहते थे, जो उनका पोज देखते जाते थे कि भैया ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह से ये लीजिए। तो ये हमने मंडूकासन की 3 तरह से किया। इसको कितने तरह से किया? 3 तरह से। अब यहीं से हम करते हैं शशकासन यानी खरगोश की आसन। ये लो, ये लो। सीधे हाथ आगे ले गए और बिल्कुल अपने सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करें। देखिए इसमें आपको कितना आराम मिल रहा। आपके इसमें हृदय को बहुत आराम मिलता है। वो रात दिन काम कर रहा है, कभी आराम नहीं कर रहा, उसको यहाँ पर विश्राम मिल रहा है। अनुभव कीजिए उसको। सांस थोड़ी
अपने मन, जितनी आ रही उतनी आने दीजिए, अपने मन से खींचिए नहीं। एक बार और करेंगे, वापस आइए। जितना हम रोज करते हैं उससे थोड़ा सा अलग आप रुक के करेंगे तो अलग महसूस होगा। देखिए, वापस। तो हमने मंडूकासन किए तीन तीन तरह से। अब ये शशांक आसन या शशकासन किया। अब यहीं से हम चलेंगे वक्रासन की। तो मेंढक, खरगोश और बकरी, ये तो याद रहेगा आपको। मेंढक आसन करना है, खरगोश आसन करना है, और बकरी वाली आसन कर रहा है। ले लो, बकरासन हो गया। देखिए, सारे आसन हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर सारे जो है, ताड़ यानी छींदा का वृक्ष, ताड़ासन अपन ने खड़े होकर आज किया नहीं, वो छींदा के वृक्ष के नाम से है। ये जो है काय के अपने मेंढक के नाम से है, खरगोश के नाम से है, और ये बकरी के नाम से है। दूसरी तरफ से कर लीजिए। और अगला जो हम करेंगे वो गो के नाम से है। तो ये तो अपन याद रख सकते हैं ना, बस इसके पोज को हमें देखना है। और कोई ऐसा है, इनके क्रम भी बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कोई भी नया सीखने वाला व्यक्ति इन बातों को याद करके योग की कक्षा लगा सकते हैं। और जब आप योग की कक्षा लगाओगे तो आपका आत्मविश्वास, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, वो बढ़ेगा। अकेले अकेले करोगे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। फिर आपके बोल जो आप बोलोगे तो आपके बोलने की क्षमता भी बढ़ेगी। इन इससे बहुत फायदे होते हैं। और हमको कुछ ज्यादा पढ़ के थोड़ी बताना, भाई जो हम कर रहे हैं वही तो गोमुखासन की ओर चलेंगे। जो हम कर रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वही बात तो हमको बताना है। तो उसमें जो जो अब हम कर रहे हैं उसको भूलते थोड़ी, उसको बता दो कि भाई हमने जो गोमुख आसन लगाए, इस गोमुख आसन से आप स्वयं महसूस करो कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ तनाव पड़ रहा है, किस किस अंग में फायदा होगा, ये आप स्वयं सोच लीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रजनन तंत्र पर इसका दबाव पड़ रहा है तो उसमें उनमें फायदा होगा। हमारे शोल्डर ऊपर नीचे हो रहे हैं, इनमें फायदा होगा। हमारी गर्दन सीधी है तो हमारी गर्दन में फायदा होगा। यही तो अपने को बताना, लोगों को कोई अलग से चीजें थोड़ी बताना। तो जो नए लोग हैं वो भी इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और स्वयं भी योग शिक्षक बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत प्रशिक्षण लेकर के आएगा तभी योग शिक्षक बनेगा। वहां जाएंगे तो हमारे कौशल का विकास होगा, ये निश्चित रूप से। परंतु यहाँ भी हम देख कर भी सीख सकते हैं, बस हमारी पोजीशन अच्छी होना चाहिए। और अब आगे से अगले हफ्ते में हम आदरणीय शरद भैया से निवेदन करेंगे कि वो योग शिक्षक बनेंगे। आज की पूरी कक्षा जो है इसीलिए बहुत धीरे धीरे हो रही है कि जो हमारे नए साधक है, जिनमें आदरणीय शरद भैया है, मीना जी है, सुरेंद्र जी है, ये भी आगे जाकर के अपनी कक्षा का संचालन करेंगे। तो वो बिल्कुल धीरे धीरे। अब देखिए, हमने अभी तक किस पे, मधुमेह वाले कौन कौन सी आसन की है। मधुमेह में पहला आसन मंडूक आसन किया, मंडूक आसन के 3 पोज किए, शशकासन किया, वक्रासन किया, गोमुख आसन, ये 4 आसन हमने उन लोगों के लिए किए जिनको मधुमेह होता है।
अब हम चलेंगे 4-5 आसन हम उन लोगों के लिए करेंगे जिनका वजन ज्यादा है। अब हम किसके किसके लिए कर रहे हैं? जिनका वजन ज्यादा है। तो सबसे पहले उनसे कहें कि भैया आप दोनों पैरों को फैलाएं। दोनों पैरों को फैला करके जो हमने पहले किया था सूक्ष्म व्यायाम में वही क्रिया करें। ये क्रिया आप उनसे रुक रुक कर पहले 20 बार करवाएं, फिर रुक जाएं, फिर 20 बार करवाएं, फिर रुक जाएं। ये वेट वालों के लिए है। किन के लिए कर रहे हैं हम? वजन, जिनको वजन घटाना है उनके लिए, जिनके पेट में चर्बी, पेट बढ़ रहे हैं उनके लिए, जिनके पेट में चर्बी है उनके लिए ये 20 बार करें। यहीं से उनसे कहें कि आपको जो है धीरे धीरे करें, बहुत आराम से महसूस करते हो करेंगे। ये 20 बार कर लेंगे, 30 बार कर लेंगे, जितनी अपनी अपनी क्षमता है। किसी को वजन घटाना तो वो 100 बार करें, और जिनको केवल अपने थोड़ा सा करना है तो 20-25 बार करके वो आराम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर इसी को हमें उनसे कहना भैया चक्की चलाओ, ये चक्की चलवाओ। ये सब मोटापा वालों के लिए है। ठीक है, तो पहले हमने त्रियकासन करवाया, फिर उनसे चक्की चलवाई। ये लीजिए, ये चक्की चलाओ। अब जब हम चक्की चला रहे तो आप देखो हमारे पेट के कभी बाईं ओर खिंचाव आ रहा, कभी दाईं ओर खिंचाव आ रहा, कभी हम पीछे जा रहे हैं, कभी हम आगे जा रहे हैं। पहले जमाने में जो हमारी माता बहनें चक्कियां चलाती थी तो ना तो उनका वेट बढ़ता था, ना कमर बढ़ती थी, और बढ़िया जो है बहुत अच्छी तरीके से उनको सब प्रसव में भी कोई परेशानी नहीं होती थी, किसी तरह के ऑपरेशन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, बढ़िया स्वस्थ रहती थी। हमारी आजी के 13 बच्चे थे, हमारी माँ के 5, हम 5, हमारे हमारे 5, और अब हमारे बेटे बेटियों के एक एक ही हो गए, ऑपरेशन करा के बैठ गए, कुछ नहीं है, राम राम हो गई। तो ये स्थिति हुई है आराम से। कैसे हुई है ये? आराम से। तो ये जो आराम है वो हराम ही हो गया है। अब हम लेट के करेंगे। तो अब आप पीठ के बल लेट जाइए, ये लो, और पीठ के बल लेट करके एक एक पैर को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये आपने 10 बार उनको करवा दिया। अब उनसे कहो कि भैया पैरों को घुमाओ भी। 1, 2, बहुत आराम से करिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। दूसरे पैर से करवा लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। उल्टे घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हो गए। अब उनसे कहिए भैया थोड़ा साइकिल भी चला लो। क्या कर लो? साइकिल चलाओ। तो बढ़िया लंबे पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 उल्टे। 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो है दोनों पैर से चलवा लीजिए, 1, 2। अब देखिए आगे पैर जा रहा, पीछे पैर आ रहा, पूरे हमारे पुट्ठे पे, जांघ पर, कुंडली पे, सब पे दबाव आ रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़िया। अभी हमने एक आसन एक जो है छूट गया था, दोनों पैर को उठा करके और घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये लीजिए भैया, बहुत सुंदर। तो हमने ये वेट वालों के लिए किया। अब हमने कौन कौन से आसन की? पहले त्रियक आसन की, चक्की आसन की, उसके बाद हमने पैरों को एक एक पैर को ऊपर नीचे करवाया, फिर उनको गोल घुमवाया, फिर दोनों पैरों को जो है हमने ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और फिर हमने उनको गोल भी घुमवाया। तो इस तरह से हमने जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह प्रकार की क्रियाएं इसमें कराए, जिसमें साइकिल भी चलवाई है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। 6 ये हो गई है। अब हम जो है बढ़िया यहाँ से कुछ थोड़े से आराम की आसन करेंगे। तो बढ़िया ये पवन मुक्त आसन कर लो। यही लेटे लेटे हमने क्या कर लिया भैया? पवन मुक्त आसन कर लिया। ऐसे ही लेटे लेटे आप पवन मुक्त आसन कर लीजिए, एक एक पैर से कर लीजिए। पर जब आपका जिस पैर को आप मोड़ रहे हैं, तो दूसरा पैर सामने बिल्कुल खिंचा हुआ रहे, ऐसा, तो उस पर भी तनाव आएगा, इस पे भी आएगा। ये आपकी लेटे लेटे आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, और क्या कर दिया भैया? अब दोनों पैर से पवन मुक्तासन कर लो, दोनों पैर को लाओ। जिनको कोई दर्द नहीं है, किसी तरह परेशानी नहीं है, वो अपने घुटनों को सिर उठा के नाक से लगाने की कोशिश करे। ये लो, बहुत बढ़िया। जिनका लग जाता है ठीक, नहीं लगता ठीक। ये पवन मुक्त आसन, हवा मुक्त आसन कह दो जब पवन नहीं याद रहे। तो फिर बाएं हो जाओ, दाएं हो जाओ, अल्टी पल्टी कर लो, लो साहब, ये लो, ये लो। और यहीं से फिर हमारी, हम किससे कहें भाई हमारी पीठ दर्द हो रहा तो उसको मासो, अपन ही खुद कर लो, ले ये पीठ की मसाज कर लो, ये लो, ये आपकी मसाज हो गई। किसी के पास जाना न किसी से कहना, अपने मसाज कर लो, ये लो, ये आपकी रीढ़ की हड्डी की मसाज हो गई। यहाँ से हम बहुत बढ़िया लेटे लेटे ही अपने पैरों को पास लाओ, अपने टखने को पकड़ो और अपने कमर को ऊपर उठा दो, ले साहब, ये लो, ये उत्तरासन एक तरह से ये बढ़ गई। चलिए इसको, और ये एक तरह से हो गई, और इसको यानी हमें और अच्छी करना है तो थोड़े कमर पे आप सहारा दे दो, और ये लो, और कमर को उठा दो, पूरी झेलो, कमर को सहारा दे उठा दो, ये लो, ये बन गया सेतु बन, सेतु आसन। ये कौन सी आसन हो गई? सेतु आसन। ये लो साहब।
अब आप देख लो कैसे आपकी रीढ़ की हड्डी पर और नीचे प्रभाव पड़ रहा है। इसे सेतु आसन। अब यहां से ही हम अब जो है एक और, अब दोनों हाथ आप फैला लीजिए। अब हम चल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी कमर में दर्द रहता है, जिनको साइटिका होता है, उनके लिए। अच्छा, अभी गेट वालों के लिए एक आसन और रह गई है, फिर वो अपन बाद में बता देंगे। अभी हमें अपनी क्षमताओं को ही देखने के लिए चलिए, तो अभी तो हमने, चलो ये चलते हैं। तो इसी को दोनों हाथ फैला लीजिए, दोनों पैरों को पास लाइए और दाहिने ओर दोनों पैरों को जमीन से टिका दीजिए और बाईं ओर गर्दन बाईं ओर रहेगी। अब आप देखिए आपके जो कसेरुका है, जो है ना, उनको जो है रीढ़ की हड्डी में जो हमारे जोड़ है, उनको जो रहता है, उनको बांधे रखता है, उसे हम हिंदी में कसेरुका कहते हैं। ये वो कहते नहीं भैया कि कौन से तीसरे चौथे पांचवें में अंतर आ गया है। इंग्लिश वर्ड क्या है उसका, मैं थोड़ा सा बिसर रहा हूँ अभी। L5 L4 ऐसे कहते हैं। ये दूसरी तरफ। अब देखिए जब अपन एक तरफ झुकते हैं तो दूसरी तरफ आराम मिलता है, एक तरफ तनाव आता है। ये जो है ना, अपने चलने फिरने में यदि कुछ गलत हमारे पैर रखा गया, कुछ हो गया, इससे वो सब ठीक हो जाते हैं। ये अब दोनों पैर में, अब इसका नाम हमने, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, रखा है मरकट। मरकट यानी बंदर। बंदर जो है इस तरह से दोनों पैरों में एक से 1.5 फुट का अंतर कर लीजिए। दाहिने तरफ जब आप, बाएं तरफ जब आप जाएंगे, पहले बाएं पैर को जमीन पर रख दीजिए और दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के टखने पर ले जाने का प्रयास करें और फिर दूसरी ओर। ये अब यहाँ आप महसूस करो कहाँ दबाव पड़ रहा, उस क्रिया में कहाँ दबाव पड़ा था, इसमें कहाँ पड़ रहा। ये आपके जो गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होता है, उसी तरह से हमारी कमर का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, हम आगे पीछे झुकते रहते हैं, उसको ये ठीक कर रहा है। ऊपर से नीचे तक देखिए आप पूरा तनाव पड़ रहा है। ये एक बार और करें। ये आप बस इसको महसूस करते जाइए, आपको आनंद आएगा। धीरे धीरे करो, बहुत बहुत सुंदर। तो हमने ये मरकट आसन के अभी 2 आवृत्ति यानी 2 प्रकार से की। मरकट आसन को हम और करेंगे तीसरे प्रकार से। आप बाएं पैर को आप पूरा उठाइए सीधा और दाहिने हाथ की हथेली के पास ले जाइए और सिर दूसरी ओर। जितना जाए, कोई जबरदस्ती मत करो, जितना जाए उतना ले जाओ। ये पहुंच रहा तो ठीक, नहीं पहुंच रहा तो ठीक। ये हमारा तो पहुंच गया। ये अब आप देखिए कहाँ, अब आप पैरों पर देखिए कितना खिंचाव आ रहा है। यदि आपने सही ढंग से किया तो पैरों पर बहुत खिंचाव आ रहा और रीढ़ की हड्डी पर भी खिंचाव आ रहा। दाहिने पैर को उठाओ, बाएं हाथ की हथेली पर ले जाओ, देखो कितना कमर पर, पैर पर, सब पर खिंचाव महसूस हो रहा। यदि आपने जो पैर नीचे है उसको भी खींच के रखा तो और आनंद आएगा। बहुत बढ़िया। ये लो, बहुत सुंदर। तो ये मरकट आसन के 3 पोज हुए, 3 तरह से किया हमने। ठीक है, बंदर आसन, मरकट की जगह बंदर भी रखोगे तो चल जाएगा। अब यहीं से हम जो है मरकट आसन के बाद अब हमको पेट के बल होना है और पेट के बल जाकर के
हमको मगर वाली पोजीशन में जाना, मकरासन, उसको क्या कहते हैं? मकरासन। मकरासन बढ़िया, थोड़ा सा यहाँ आराम करना है, फिर अपन मकरासन करेंगे। गहरी लंबी सांस ले लो, छोड़ दो। चलिए, अब आप अपने टुड्डी पर ऐसे हाथ लगा लीजिए और एक एक पैर को लाइए अपने पीछे कमर पुट्ठे पर, इसको मतलब लग सके तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, पर इसको इस तरह से आपको करना है। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14, 15, 16। आओ दोनों पैर से। पर आपका ध्यान गिनती पे नहीं, अपने शरीर पर रखना चाहिए। जब दोनों पैर को आप धीरे धीरे लाओ और देखो कितना तनाव आ रहा है। जल्दी जल्दी करेंगे तो वो तो फिर व्यायाम हो गया। जब हमारी रंजना जी व्यायाम कर रही है, मकरासन नहीं कर रही है। ये धीरे से खींचिए, पैर को कमर तक वापस ले जाइए, फिर से लाइए, तो आपको रीढ़ की हड्डी में इसका प्रभाव महसूस होगा। ये देख लीजिए। और यदि हम ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तो ये लो, ये क्रिया शुरू हो गई, पैर चल रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये लो, चला लो, और जोर से कर लो, और जल्दी कर लो। वो सबको अपने अपने अनुभव देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ कहाँ लाभ हो रहा है। अब यहीं से हमने पहले बंदर आसन करी, बाद में मगर आसन करी, और अब हम चलते हैं भुजंग आसन की ओर, जिसको कहते हैं सर्प आसन। सर्प की ओर चले। इसको भी 3 तरह से करें। पहले हमारी जो है हथेली यहाँ रहेगी और कोहनी टिकी रहेगी, और हम केवल इतना उठेंगे, बस ज्यादा नहीं उठेंगे, कोहनी केवल इतना, बस ये पहले, और वापिस आ जाओ। ये लो, इतना ही उठो, और आप देख पहले शरीर पे देखो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। ये लीजिए भैया, फिर से आ जाइए। ये, और अब जो है थोड़े और ऊपर जाइए। ये लो, दोनों हाथ ऊपर चले जाइए, ऊपर देखिए। अब आप देखिए, अच्छा पैर पीछे जोड़े रहे, ये थोड़ा सा प्रयास रखें कि हमारे पैर जो है जुड़े रहे। अब आप देखिए कितना दबाव पड़ रहा है रीढ़ की हड्डी पर। वापस आइए। अभी हमने 2 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? 2। फिर से इसी को एक बार और कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम पैरों में अंतर करें। पोजीशन यही रहेगी, पैरों में अंतर कर लीजिए लगभग 1 फुट का, और फिर से ये करो, और अब बाएं कंधे से दाएं एड़ी को देखना है। ये अब आप देखिए गर्दन पर, रीढ़ की हड्डी पर, सब पर प्रभाव पड़ रहा है। और अब वापस आइए, और अब बाएं कंधे से दाएं एड़ी देखिए। ये 3 प्रकार हुए। चौथा प्रकार है यहाँ दो, एक बाएं हाथ को नीचे करिए, दाएं हाथ की हथेली पर उसके रखिए, और पूरा जो है सीधे हो जाइए। ये कोहनी भी सीधा, आपका हाथ भी सीधा, कोहनी भी सीधा। ये लो, ये चौथा प्रकार हो गया। ये कितना प्रकार हो गया? अब आप हथेली बदल लीजिए। ये लो, ये चौथा प्रकार। यहीं से एक प्रकार और है जो सांप फन उठाता है वैसे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से कर लीजिए। तो ये हमने लगभग 5 तरह की भुजंग आसन की आसन की। कितने तरह से की? 5। तो हमने मरकट आसन किया, उसकी 3 की, फिर मकरासन किया, फिर भुजंग आसन किया। ये सब किसके लिए है भैया? बोलो।
काय के लिए है ये? कमर दर्द। काय के लिए है? कमर दर्द। और यहीं से अब आप दोनों पैरों को उठाइए और पकड़िए और यहीं से करिए भुजंगासन। ये लो, अब आप और खींच दो, अपने शरीर को धनुष बना दो। क्या बना दो ये? बोलो। ये धनुरासन, धनुरासन, धनुरासन। भुजंगासन। धनुरासन, धनुरासन। ये क्या है? धनुरासन। ये बना दीजिए, धनुष कर दीजिए। बहुत बढ़िया। फिर से आराम कर लीजिए। तो अब हमने जो है पहले मधुमेह के लिए, बाद में जो है वेट वजन वालों के लिए, और अंत में हमने कमर दर्द वालों के लिए ये आसन किए। इनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। अब हम बाएं करवट से जो है बैठ जाए। ये बैठ जाए। समय का कोई ध्यान हो तो बता दो भैया। समय कितने बजे? 6:41 हो चुके हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो आज तो मेरा ही है ना? वही तो हाँ आपने बस। अभी और भी करवाना था, लेटे हुए शलभासन करवाना था, अभी लेटे हाँ थे वो, तो। अब मैंने कहा शायद समय ज्यादा हो रहा, सलवासन है और फिर मुझे और भी करवाना था वो तो पैरों करवाइए ना। को। तो 7 बजे के बाद प्राणायाम करवा दीजिएगा। अभी ये करवा दीजिए। चलो ठीक है। तो हम जो एक है एक पैर से। बहुत, चलिए, सलभासन में जो है आदरणीय हमारी रंजना जी कर रही हैं, तो अपने दोनों पेट के बल लेट जाइए, अपनी दोनों जांघों के नीचे अपने हाथ रखिए और पहले एक पैर को उठाइए ऊपर, वापस लाइए, दूसरे पैर को उठाइए, वापस लाइए, फिर से पहले वाले पैर को उठाइए, रुकिए, वापस लाइए, दूसरे पैर को उठाइए, रुकिए, वापस लाइए। अब दोनों हाथ से जो है, दोनों हाथ जो अपनी जंघा के नीचे रखें, दोनों पैर को उठाएं। एक, दो में वापस आ जाएं, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, ये हो गए। अभी इसमें हम ये फिर से पीठ के बल यदि लेट जाएंगे आप, तो पीठ के बल लेटकर आप नौकासन करेंगे। पीठ के बल लेटो और चलो फिर से जो है रंजना जी का कहना है तो पीठ के बल लेट जाएं, मैं भी लेट जाता हूं और पहला ही जो है आसन जो है हम नौकासन की ओर चलें। पैरों को भी उठाएं और हाथ को उठाएं। ये लो, ये नौकासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां से हम दोनों पैर को लगभग 15 से 20 अंश तक उठाएं और रोक के रखें। ये बहुत कठिन आसन होता है, रोक के रखिए। बहुत, इसमें बहुत तनाव आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आ जाओ। बहुत सुंदर। अब हम इसको पूरे 90 डिग्री पे ले जाएं। ठीक है, 90 डिग्री पे गए अपन। ये ले, 1, 2, 3, यहाँ उतना आप देखेंगे 90 डिग्री पर हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, जितनी 20-30 पे होती है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये देखिए, ये हो गया 90 डिग्री।
उसका कारण ये है कि पेट का वेट होता है और अपने सब शरीर का वेट ज्यादा नीचे रहता है, इसलिए हमने अगर नीचे रख दिया है पैर को तो हमारा पूरा वेट हमारे पैरों पर आता है, इसलिए हमें चलिए बहुत एहसास होता है जब ठीक हम है, नीचे रखते हैं तो। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम सर्वांगासन की ओर चलेंगे। सर्वांगासन करो भैया, उठो। तो ये देखिए यहीं से जो है दोनों पैर को ऊपर कर दो। ये जो व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर सकता वो सर्वांगासन करेगा तो उसके लाभ भी उन्हें उतने ही मिलेंगे। ये सर्वांगासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सर्वांगासन से ही आप और पैरों को जो आराम से कर सके वो हलासन में चलेगा। ये लो, और ये हलासन हो गया। एक ये हलासन बन गया पूरा। वापस, बहुत बढ़िया। फिर सर्वांगासन में जाओ और धीरे धीरे वापस आ जाइए। हलासन में आपको पूरी रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव आ जाता है, पैरों पर खिंचाव आ जाता है। ये हमारा, तो ये भी जो है सर्वांगासन बहुत अच्छा है। अब हम बाएं करवट से बैठ जाए। अभी हमें आदरणीय, हाँ लेटे रहो लेटे रहो। मैं आदरणीय उन्हें अशोक पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो शवासन करा दें। पटेल जी। साहब, हो हाँ, बढ़िया शवासन कराओ। अच्छा, पूरा 10 मिनट का। आओ, ठीक। लेट जाइए आराम से, सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए। 1 मिनट, घर की आवाज में लेट जाइए आराम से। दोनों पैर की 10 उंगली, दोनों पैर की पकतली, दोनों पैर की एड़ी, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए, ढीला छोड़िए। शरीर को देखिए, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, दाएं बाजू, बाएं बाजू। देखिए दोनों हाथों की 10 उंगली, दोनों हाथों की हथेली, दोनों हाथों की कलाई, दोनों हाथों की कोहनी, दोनों हाथों की भुजाएं, कंधे, गर्दन और सिर। शरीर को देख लिए, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, दाएं बाजू, बाएं बाजू, पीछे। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने मन में बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है। हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। अब अपने मन को ले जाइए अपने शरीर के अंदर। सबसे पहले अपने मस्तिष्क को देखिए। मस्तिष्क में देखिए मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देखिए।
पिट्यूटरी ग्लैंड्स सूर्य भगवान के समान हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार कर रही है। उस ऊर्जा के संचार से हमारे शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में मेघा शक्ति का विकास हो रहा है। हमारी याददाश्त बढ़ रही है। हमारे मस्तिष्क से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर हो रही है। जो प्रकाश मिल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, मस्तिष्क में जो भी व्याधि है, जो भी है रोग है, वो जलकर नष्ट हो रहा है और आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। देखिए बायां मस्तिष्क देखिए, दायां मस्तिष्क देखिए। अब हमारे मन को ले जाइए हमारे नाक में, हमारी नासिका छिद्र को देखिए, हमारी नासिका छिद्र को देखिए। हमारी आंखों में जाइए, आंखों के रेटिना को देखिए, आंखों के रेटिना को देखिए। कान में जाइए, कान के छिद्रों को देखिए, कान के छिद्रों को देखिए। अब हमारे मन को मुंह के अंदर ले जाइए, दोनों होठों को देखिए, हमारे दांतों को देखिए, 32 दांत। जिब्बा देखिए, कितना अच्छा भगवान ने शरीर बनाया। जिब्बा स्वाद के अनुसार शरीर के अंदर ले जाती, गरम ठंडा जैसा शरीर के अंदर पदार्थ जा सकता है उस हिसाब से हमारी जिब्बा हमारे शरीर के अंदर ले जाती। जिब्बा के बाद में तालू को देखिए, तालू के बाद में कंठमूल को देखिए, कंठमूल को देखिए, कंठमूल को देखिए। उसके बाद में छाती को देखिए, छाती को देखिए, हृदय को देखिए, दिल को देखिए। छाती में फेफड़ों को देखिए, कितने स्वस्थ, कितने बढ़िया हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करते हैं। हृदय को देखिए, दिल को देखिए, दिल की धमनियों को देखिए, दिल की शिराओं को देखिए। पूरे शरीर में फिल्टर करके हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है। अब हमारे मन को ले जाइए, हमारे पेट के आंतरिक अंगों को देखिए। छोटी आंत देखिए, बड़ी आंत देखिए, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर, किडनी और यूरिनरी ब्लेडर, उत्सर्जन तंत्र के अंगों को देखिए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स। जब हम योग कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र में मजबूती आ रही है, हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है। हमारे पाचन तंत्र से संबंधित जो भी अंग है, जो है हम योग आसन प्राणायाम कर रहे हैं, उनमें शक्ति का संचार हो रहा है। आकुंचन और प्रकुंचन की क्रिया से हमारे शरीर के अंदर जो रोग है वो दूर हो रहे हैं, ऊर्जा का संचार हो रहा है। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए। अब हमारे मन को ले जाइए उड़ते उड़ते आसमान में, आसमान में उड़ते 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 ले जाइए, उत्तर में ले जाइए। उत्तर में बद्री केदारनाथ, बद्री केदारनाथ के दर्शन कीजिए, गंगोत्री के दर्शन कीजिए, यमुनोत्री के दर्शन कीजिए, अमरनाथ के दर्शन कीजिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। कितना मनोरम, कितना पवित्र, कितना ठंडा स्थान। आइए दर्शन करके ऊर्जा लेते हुए आइए गुरुधाम, आइए पतंजलि योग पीठ में आइए। पतंजलि योग पीठ में योग ग्राम में जाइए। कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना अलौकिक स्थान। वहाँ पर स्वामी रामदेव जी महाराज से आशीर्वाद लीजिए, स्वामी बालकृष्ण जी महाराज से आशीर्वाद लीजिए। आइए आइए पूरा भ्रमण करते हुए, पूरा भ्रमण करते हुए हर की पौड़ी पे आइए। हर की पौड़ी पे आप देखिए माँ गंगा का विरल जल बह रहा है, कितना ठंडा, कितना पवित्र। माँ गंगा का दर्शन करने के बाद में ठंडे पानी में आप स्नान कीजिए। जैसे ही आपने डुबकी लगाई, आपके शरीर का पूरा रोग दोष माँ गंगा में बह गया और आपका शरीर स्वस्थ और चमकीला, उद्दीप्तमान होके बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, स्वस्थ होके बाहर निकल रहा है। माँ गंगा से आशीर्वाद दीजिए, फिर जाइए उड़ते 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 जाइए।
उड़ते 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 जाते हुए जाइए रामेश्वरम। रामेश्वरम में समुद्र का दर्शन कीजिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के धाम की स्थापना की थी, उनके दर्शन कीजिए। वहां पे जितने कुएं हैं उनमें स्नान कीजिए, स्नान कीजिए। भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हुए कन्याकुमारी आइए। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी का स्थान देखिए। स्वामी विवेकानंद जी के स्थान से आप सकारात्मक ऊर्जा लेते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए आइए। उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरमपुरी, पूर्व में जाइए जगन्नाथपुरी के दर्शन कीजिए। जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए उड़ीसा में। दक्षिण में द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। कृष्ण जी के दर्शन, चारों धाम की आपने यात्रा कर ली। चारों धाम की यात्रा करते 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 भगवान से आशीर्वाद लेते लेते अपने स्थान पर आ जाइए। आराम से लेट जाइए, श्वासों पे ध्यान दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, श्वासों पे ध्यान दीजिए। योगाचार्य जी आपका माइक ऑन करिए, अशोक भैया आपका माइक बंद कर दीजिए। जी, तो शवासन में कोई व्यक्ति सो गए होंगे तो फिर आप जाग जाएं और जाग कर बैठ जाएं और अपने चेहरे पर हाथ फेर लें और अब चलें आसन की ओर। और आसन की ओर के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। तो ऐसा सर्वप्रथम हम जी, प्रणाम प्रणाम सबको, प्रणाम आदरणीय भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ। इसके पहले सिंहासन करवा दीजिए अभी अपन उसके बाद करा देंगे ना। जी। अभी प्राणायाम के बाद जब अपन हाँ हाँ, अभी समय उज्जाई के बाद, उज्जय के बाद। ठीक है जी, उज्जाई के बाद। तो अभी तो हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका तो अभी आज मैं इस दृष्टि से करा रहा हूं कि जो हमारे नए साधक है वो अपनी कक्षा कैसे लेंगे वो सब प्रक्रिया बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने सबसे पहले जो अपनी प्रक्रिया होती है, भगवान का नाम लिया, गुरु वंदना की, इसके बाद हम लोगों ने जो है यौगिक जागिंग के सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार के बाद फिर आसनों पे आए। आसन में हमने पहले मधुमेह वालों के लिए, फिर पेट वालों के लिए और फिर जो है कमर दर्द वालों के लिए किया। और शवासन के बाद अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। तो प्राणायाम में सबसे सर्वप्रथम हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। इस अब ये जो समय है गर्मी में भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट करना है और ठंड में इसको 5 मिनट करना है। ठंड में जो है भस्त्रिका प्राणायाम हम ज्यादा कर सकते हैं, 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। समय का भी इसमें ध्यान रखें। 2 सेकंड में हमको सांस लेना है और 2 सेकंड में ही छोड़ना है। इस तरह से गहरी आपकी गर्दन जो है ना ऊपर जाती है, ऐसे सीधे रखो ना, स्ट्रेट रखो ना आपकी गर्दन। हाँ, तो ये जो है 2 सेकंड में लेना है और 2 सेकंड में छोड़ना है। मुद्रा आप बना लो, ध्यान मुद्रा बना लीजिए, ज्ञान मुद्रा भी इसको कहते हैं। किसी को यदि वायु मुद्रा बनाना तो वायु मुद्रा बना ले, जो जैसा बनाए आप बैठ जाए और गहरी लंबी सांस आपको लेना है, छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट इसका अपने को करना है। 5 मिनट भी हम कर सकते हैं, ठंड का समय इसलिए 5 मिनट कर सकते हैं। आप करते जाइए, मैं इसके लाभ बता रहा हूँ भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है।
भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे फेफड़े जो है वो सामान्य श्वास में सब पूरे फेफड़े नहीं फैलते, मतलब बहुत जो है पूरे फेफड़े फैलाने के लिए उनको हमें गहरी लंबी सांस लेना है। तो गुरुजी कहते हैं कि लाखों छिद्र है जिसमें से जो हम वायु लेते हैं वो छन करके हृदय तक जाती है, तो फेफड़े में ही उनका सब प्रक्रिया हो जाती है। तो गहरी लंबी सांस लेंगे तो ये पूरा फूलेगा, छोड़ेंगे। तो इसमें जितनी भी सर्दी जुकाम फेफड़े से संबंधित जो भी परेशानी है वो सब ठीक होती है, यहाँ तक कि एलर्जी ठीक होती है। सर्दी जुकाम की बात तो छोड़ दो, लगातार हम